दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिबल एंटरटेनमेंट। तो आज के इस वीडियो में आप सभी ये देखेंगे कि G20 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग 1 से 2 मार्च के बीच स्टार्ट हो रही है और G20 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और ये मीटिंग इंडिया में होस्ट की जा रही है और वो सभी इस मीटिंग को ज्वाइन करने इंडिया आ रहे हैं। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव भी इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए इंडिया आए और मॉस्को ने G20 प्रेसिडेंसी के लिए दिल्ली को अपना सपोर्ट दिखाया। और जिस तरह रशिया हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है, उसी तरह रशिया ने G20 प्रेसिडेंसी को होस्ट करने के लिए इंडिया को सपोर्ट किया और इस मीटिंग में नॉन G20 मेंबर्स और 40 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इनवाइट किया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी के G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स को एड्रेस करने की भी उम्मीद है। और इस मीटिंग में G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स कई इंटरनेशनल इश्यूज पर बातचीत करेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इंडिया के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे। और फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग G20 के सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में से एक है और पूरी दुनिया से फॉरेन मिनिस्टर्स G20 की इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए इंडिया पहुंच रहे हैं। और ये सेकंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर होस्ट किया जा रहा है और इस मीटिंग को इंडिया के राष्ट्रपति भवन में होस्ट किया जा रहा है। तो चलिए हम सभी वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग आज से स्टार्ट होगी। रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव नई दिल्ली पहुंचे। रशियन इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का सपोर्ट करते हैं। लैवरोव इंडियन काउंटर पार्ट जयशंकर से मिलेंगे। G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग 1 से 2 मार्च के बीच स्टार्ट होगी। मीटिंग में शामिल होने के लिए G20 नेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव 28 फरवरी को दिल्ली पहुंचे। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, हम एक यूनिफाइंग एजेंडे को बढ़ावा देने के G20 प्रेसिडेंसी के कमिटमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी के फ्रेगमेंटेशन को रोकेगा। हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने की दिशा में प्रोग्रेस में तेजी लाने, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में सुधार, डिजिटल मॉडर्नाइजेशन और महिलाओं की बढ़ती इकोनॉमिक एंगेजमेंट को शेयर करने वाले इंडिया के अनाउंस्ड प्रायोरिटीज के रेलेवेंस को शेयर करते हैं। मॉस्को ने G20 की प्रेसिडेंसी के लिए नई दिल्ली को अपना सपोर्ट दिया। सर्गे लैवरोव अपने इंडियन काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। G20 के फॉरेन मिनिस्टर कई इंटरनेशनल इश्यूज पर अपने पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। लैवरोव इंडिया के फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे। रायसीना डायलॉग का 8वां एडिशन 2 मार्च को दिल्ली में आ रहा है। देव दीक्षित ने कमेंट किया है, ग्रेट पार्टनरशिप, जय हिंद। हम रशिया के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। रशिया का इंडिया के साथ एक अनब्रेकेबल रिलेशन है।
और ये हमेशा एक ग्रेट फ्रेंड और अलाय रहेगा। और मुश्किल समय में ही ये पता चलता है कि कौन असली फ्रेंड है और तभी एक असली दोस्त की पहचान होती है। और इंडिया हमेशा शांति चाहता है और हम सभी को पूरा यकीन है कि इंडिया वेस्ट को G20 फॉर्मेट में रशिया के अगेंस्ट हिपोक्रेसी फैलाने नहीं देगा। अगला कमेंट है चेतन शिंदे का। ये कहते हैं कि रशिया ने क्रिटिकल टाइम में इंडिया का सपोर्ट किया है, इसे मत भूलना। जय भारत। रशिया ने हमेशा इंडिया का सपोर्ट मुश्किल हालातों में किया है, चाहे वो क्राइसिस का समय ही क्यों न हो। और इसी तरह इंडिया ने UN नेशन में रशिया की निंदा न करके ये दिखा दिया कि दोनों कंट्री की फ्रेंडशिप एक दूसरे के प्रति कितनी स्ट्रांग है और ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। अगला कमेंट है स्वास्तिक पटनायिका का। ये कहते हैं कि सभी इंडियंस की तरफ से रशिया को ढेर सारा प्यार। अगला कमेंट है सैंडी शर्मा का। ये कहती है कि हम इंडियंस अपने फ्रेंड रशिया के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। रशिया को लेकर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री की पॉलिसीज गलत है। दुख की बात तो यह है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को नहीं बल्कि रशिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इंडिया इतने बड़े अमाउंट में रिसोर्स का डिस्पोजल नहीं कर रहा है और न ही वेस्ट की तरह ह्यूज फंड्स का डिस्पोजल कर रहा है, जो कि पास्ट में की गई लूट के कारण है। और न ही वेस्ट की तरह इंडिया यूक्रेन और रशिया को एक दूसरे को मारने के लिए वेपन सप्लाई कर रहा है। वेस्ट को भी अपने इतिहास के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता है। इसने पाकिस्तान को भी पैसे दिए, बदले में पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया और आतंकवादियों को भेजा। वेस्ट को मोरल्स और एथनिक्स की बातें सूट नहीं करती है। मतलब इस तरीके के काम करने के बाद भी ये ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। ये एक तरह की हिपोक्रेसी लगती है और इतिहास गवाह है कि वेस्ट हमेशा एक सुपीरियर माइंडसेट बनने का ट्राई करता रहा है। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कई बार कई सारे ओकेजन्स और इंटरव्यूज में इसे एक्सपोज भी किया है, मगर वेस्ट फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। अगला कमेंट है डॉक्टर MD का। ये कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि रशिया और इंडिया के ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल रिलेशनशिप हमेशा स्टेबल रहते हैं। रशियंस इंडिया के साथ कैसा भी बिहेव करे, लेकिन इंडिया हमेशा रशिया और रशियंस को रिस्पेक्ट और लव देना चाहते हैं और ये अपने और ग्लोबल लेवल के भले के डायरेक्शन में इसकी सभी गुड एक्टिविटीज के लिए एक बैकबोन सपोर्टर रहेगा। हम सभी ये जानते हैं कि इंडिया हमेशा रशिया के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि रशिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने हार्ड टाइम्स में इंडिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और इंडिया की काफी मदद भी की है। और इंडिया ने भी बिना किसी ग्रीडी डिजायर के हमेशा रशिया का साथ दिया है और इंडिया ने भी कई सैंक्शंस का सामना किया है जो कि वेस्ट ने लगाए थे और इंडिया इस आइडियोलॉजी का सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए इंडिया ने इस G20 की मीटिंग में किसी भी सैंक्शन के मुद्दों का डिस्कशन करने से इनकार कर दिया है और इंडिया ग्लोबल इश्यूज पर फोकस कर रहा है और इंडिया रशिया की काफी रिस्पेक्ट करता है और इंडिया का ये डिसीजन सही है और इंडिया हमेशा किसी भी कंट्री के प्रति बायलैटरल रहता है। अगला कमेंट है सुजीत कुमार का। ये कहते हैं कि फुल सपोर्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया हमेशा वही करता है जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए सही रहता है और इंडिया वेस्ट की हिपोक्रेसी को काफी अच्छी तरीके से जानता है और इसीलिए इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि इंडिया किसी भी सैंक्शन मुद्दों पर बात नहीं करेगा। इंडिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ को देखते हुए ये समझ आ गया है कि इंडिया की गवर्नमेंट कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगला कमेंट है कृष्णमूर्ति मुराली का। ये कहते हैं कि उम्मीद है कि G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स यूक्रेन और रशिया वॉर को रोकने के लिए एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेंगे। अगला कमेंट है आशुतोष अयांश का। ये कहते हैं कि हमें अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहिए, इंडिया की पहली पॉलिसी की तरफ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी कंट्री को भाग लेना चाहिए या नहीं, हमें अपनी पॉलिसी पर कायम रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगला कमेंट है राजा शेखर RJ शेखर विजय का। ये कहते हैं कि रशिया वेस्टर्न वर्ल्ड की तुलना में ज्यादा मैच्योर्ड है। अगला कमेंट है कर्डल एडिट्स का। ये कहते हैं कि मुझे पता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमी और फ्रेंड नहीं है, लेकिन रशिया उन सभी कंट्रीज से अलग है। हमने देखा है कि रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप बाकी कंट्रीज से काफी अलग है। रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हम सभी ने हिस्ट्री देखी है कि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है और दोनों ही कंट्री एक दूसरे के प्रति बायलैटरली स्ट्रांग फ्रेंडशिप निभाते आए हैं। अगला कमेंट है किशोर सोमवाशी का। ये कहते हैं कि रशिया इंडिया का सच्चा पार्टनर है। अगला कमेंट है शुभम शुभु वर्मा का। ये कहते हैं कि असली धमाका तो सितंबर में G20 की मीटिंग में होगा। अगला कमेंट है यश का। ये कहते हैं कि आजादी के बाद से इंडिया के लिए रशिया ही एकमात्र उम्मीद थी। अगला कमेंट है रोहित पलिवाल का। ये कहते हैं कि रशिया ऑलमोस्ट अकेले ही पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से फाइट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।